हेलो वांगशो लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मिस्टर क्यूटी एंड आइस प्रिंस का पार्ट 3 है। अंजलि उपाध्याय ने कल मेरी आवाज़ लव इन हार्ट चैनल पर पहचान ली थी। कॉन्ग्रेचुलेशन अंजलि। लास्ट पार्ट में देखा था हमने कि जाओ जान शेनलिन की तरफ चला जाता है उससे बात करने के लिए। वहीं बगल में खड़ा हुआ वांग यीबो उसे घूर घूर कर देख रहा था। वांग यीबो फ्लैशबैक में चला जाता है। वह सोच रहा था कि मैं सुबह कितना ज़्यादा लेट हो रहा था, मैंने कितनी जल्दी जल्दी अपना सारा काम कंप्लीट किया और यूनिवर्सिटी जल्दी आया। जब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में आया तो ये टीचर मुझसे बात करने लगी। अब मुझसे बात करती ही जा रही है और मुझे जाओजान की तरफ जाना है, लेकिन मैंने मम्मा से प्रॉमिस किया था कि मैं किसी के साथ भी रूड बिहेव नहीं करूँगा। फिर तो ये टीचर हैं, मैं इनके साथ रूड कैसे हो सकता हूँ, इसलिए मैं उनसे खड़े होकर सिर्फ बात कर रहा हूँ। टीचर ईबो से बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। वह उससे पूछती, मिस्टर वांग क्या आप आज रात को फ्री हैं, हम डिनर पर जा सकते हैं। लेकिन ईबो ने रूड वे में ही साफ साफ मना कर दिया, नो मिस, मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी हूँ और अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। टीचर फिर कहती है, बट प्लीज़ मिस्टर वांग आप हाँ बोल दीजिए ना। सडनली हॉल में अनाउंसमेंट होने लग जाती है, हेलो एवरीवन, मैं कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ। हमारा प्यारा क्यूट एडोरेबल जाओजान कुछ अनाउंस करना चाहता है, कुछ स्पेशल पर्सन्स के लिए। अनाउंसमेंट के साथ ही साथ जाओजान भी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। अनाउंसमेंट से पहले मैं एक सॉन्ग करना चाहता हूँ, आप सब सुनेंगे ना, एक बिगर हैंड्स प्लीज़ मेरे लिए। वांगशा ने अनाउंसमेंट सुनकर जाओजान को देखता है और कहता है, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारी प्लानिंग है, ये तुम्हारा प्लान है जो तुम एग्जीक्यूट करने वाले हो। जाओजान ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और कहता है, ईबो मिस लाउसी से बात कर रहा था, उन्हें मना करने की वजह से वह उनसे अपोलोजाइज़ कर रहा था और वह बहुत ही ज़्यादा सैड फील करने लग गई थी। ईबो भी सैड फील कर रहा था कि उसे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मना नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब उसके कानों में जान की एंजेलिक वॉइस आती है तो उसका ध्यान पूरा जान की तरफ चला जाता है। ईबो के कानों में सिर्फ जान की वो एंजेलिक और क्यूट वॉइस ही गूंज रही थी और उसके दिमाग में एक ही आवाज़ आ रही थी, इतनी एडोरेबल, क्यूट और ब्यूटीफुल आवाज़ और किसकी हो सकती है, ये मेरा जान है। जान स्टेज पर जाता है। उसने अपनी फ्रेंडशिप पर एक सॉन्ग लिखा था जो उसकी पूरी की पूरी फ्रेंडशिप के टाइम पीरियड पर था, जिसमें ब्यूटीफुल मेमोरीज थी। वह उस सॉन्ग को गाना शुरू कर देता है। उस गाने में एक एक मेमोरी साफ साफ नज़र आ रही थी, फीलिंग्स, डीप इमोशन, सब कुछ था। जान ने अपने दिल की एक एक बात, अपने माइंड में आई हुई एक एक मेमोरी को उस गाने में लिरिक्स करके सब कुछ बता दिया था ईबोगा को, और ये गाना सिर्फ और सिर्फ उसके ईबोगा के लिए था। लास्ट में वह गाना ख़त्म करने के बाद अनाउंसमेंट के लिए तैयार हो जाता है। गाने में इतने ज़्यादा इमोशंस और फीलिंग्स थी कि जान की आइज़ भर आई थी और ईबो भी उसे खड़े होकर बिल्कुल ही स्टक होकर देख रहा था। जान अपने फेस पर एक किलर स्माइल लाते हुए ईबोगा की तरफ देखते हुए कहता है, वांग ईबो, आई लव यू ईबोगा। वह चिल्लाते हुए कहता है, ईबोगा आप सुन रहे हैं ना, आई लव यू ईबोगा। आई एम सॉरी, मैंने आपसे ये बात पहले नहीं बताई, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, आप मेरे ईबोगा हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे ईबोगा हैं। और वह अपने ईबोगा को टीस करते हुए कहता है, आप किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, आप ये नहीं जानते कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। इसलिए मैं सबके सामने आज ही अनाउंस करता हूँ कि सिर्फ आप मेरे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, और भागने की तो कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप सिर्फ मुझे बिलोंग करते हैं और मैं आपको, आप सुन रहे हैं ना, जान लव्स यू, ओनली यू ईबोगा। जान की आइज़ पल भर में डार्क रेड हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वह सभी लड़कियों की तरफ उंगली करते हुए कहता है, मेरी ये वार्निंग समझो या फिर रिक्वेस्ट, मेरे ईबोगा की तरफ कोई नहीं देखेगा और उन्हें अप्रोच करने के बारे में तो कोई सोचेगा भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, आप सब ये समझ लीजिए और उनसे दूर रहा कीजिए, सबके सब। ये मैं सभी लड़कियों को कह रहा हूँ, सब गर्ल्स उनसे दूर रहेंगी। थैंक यू। अनाउंसमेंट ओवर हो गई अब।
जान की अनाउंसमेंट सुनकर ईवो के तो दिल की धड़कनें 100 के पार हो गई थी। ईवो को ये लग रहा था कि उसकी पीसफुल लाइफ अब खत्म हो गई है। अब जान उसकी लाइफ में आएगा जो उसकी लाइफ को पूरी तरीके से मैस कर देगा, या कहा जाए तो खुशियों से भर देगा। ईवो को खुशी भी बहुत हो रही थी कि जान ने सबके सामने अपने लव को कन्फेस किया है, ईवो को उसने अपना बताया है। ईवो को तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वह जान को किस तरीके से फेस करेगा, उससे क्या कहेगा इस कन्फेशन के बारे में। क्या वह भी हाँ बोल दे, और जान से वह कैसे हाँ बोलेगा। इसी वजह से और जान के डर की वजह से, या ईवो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था, इसलिए उसने जान को दिन भर यूनिवर्सिटी में नहीं देखा और जान को फेस भी नहीं किया और वह घर चला जाता है। ईवो जान के ख्यालों में खोया हुआ था और घर में बस चले ही जा रहा था कि उसके बड़े भाई की आवाज़ आती है, ईवो खोई हो, किसके ख्यालों में खोई हो, आओ डिनर करते हैं। ब्रदर की आवाज़ सुनकर ईवो अपने ख्यालों से बाहर आता है और कहता है, हाँ ब्रदर, वो मैंने सुना नहीं था, मैं थोड़ा कुछ सोच रहा था। ईवो की ऐसी कंडीशन देखकर ब्रदर भी वरिड होते हुए पूछते हैं, ईवो क्या कोई प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। ईवो बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ कह देता है, नहीं ब्रदर, मैं ठीक हूँ। ईवो अपने ब्रदर को समझाते हुए कहता है, ब्रदर मैंने अभी न्यू यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है, इस वजह से थोड़ा सा बर्डन है, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और सभी बच्चे मुझे पसंद करेंगे और सभी के साथ मैं फ्रेंडली हो जाऊंगा। ब्रदर आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा यूनिवर्सिटी में और मेरी लाइफ भी बढ़िया हो जाएगी और शायद मैं सबके साथ घुल मिलने भी लग जाऊंगा और मदर की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी कि मेरे कोल्ड एक्सप्रेशन रहते हैं। ईवो का ब्रदर शॉक होते हुए कहता है, ईवो तुम ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ड बोलते हो, आज तुमने एक लंबी सी स्पीच दे दी। वाह, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है यूनिवर्सिटी में तो। नाइस, कौन है तुम्हारा टीचर? और वह ईवो को टीज करते हुए कहते हैं, किसने तुमसे आई लव यू कहा है, हमें भी बताओ। ईवो को समझ ही नहीं आता कि वह क्या कहे। अपने ब्रदर को वह कह देता है, सॉरी ब्रदर, मैं नहीं बता सकता। उसका ब्रदर शॉक में, यानी कि मैं तो बस टीज कर रहा था, लेकिन ईवो से किसी ने कन्फेस किया है, वो कौन होगा? ईवो अपने ख्यालों में खो जाता है। जान ने मुझसे कन्फेस किया है, भले ही वो तरीका बहुत ही चाइल्डिश था, लेकिन उसकी जो बातें थी वो मेरे दिल को छू गई और उन बातों में इतनी ज़्यादा फीलिंग थी कि जिससे पता चल रहा था कि मैं उससे और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मेरे दिल में भी फीलिंग है, मैं भी उसे कन्फेस करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या बोलूँ, मेरा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ईवो को इस तरह वरीड होते हुए देख उसका ब्रदर कहता है, ईवो कोई बात नहीं, तुम उसका आंसर सोच समझ के दे देना। अगर तुम्हारे दिल में भी उसके लिए फीलिंग है तो उसे ज़रूर एक्सप्रेस करना, कहीं वो पर्सन तुमसे कहीं बहुत दूर ना चला जाए। बिल्कुल भी लेट मत होना, नहीं तो रिग्रेट के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है लाइफ में। ईवो के फेस पर स्माइल आ जाती है और वह कहता है, ब्रदर आप कितने वर्ड्स को चूज़ करते हैं मुझे कंफर्ट फील करवाने के लिए, थैंक यू सो मच। जाओ मेंशन, जान के कारनामे की खबर जाओ मेंशन तक पहुंच गई थी कि उसने आज यूनिवर्सिटी में क्या किया है और सबके सामने किया है। ईवो एक मुजरिम की तरह सबके सामने अपना सर झुका के खड़ा हुआ था और मम्मा बस उसे डांट रही थी। हम जानते हैं बेटा कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन ये क्या तरीका था कन्फेस करने का सबके सामने, वो भी इतने चाइल्डिश वे में। तुम जानते हो ना ईवो का कोल्ड एक्सप्रेशन है और उसके फेस पे एक स्माइल तक नहीं आती है, और तुम्हारे ये चाइल्डिश कन्फेशन से वो मान जाएगा? नहीं लगता कि अब वो मानने वाला है। वो तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया होगा इस बात पे, और उसका एटीट्यूड तो तुम जानते ही हो। सडनली मॉम जान को डांटते डांटते ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती हैं अपने जान के ऊपर, और वह चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम्हारी 18 की एज है और तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, तुम्हारे इमोशंस कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। मम्मा को उस पर हंसता हुआ देख जान पूछता है, मम्मा आप हंस क्यों रही हैं? मम्मा हंसते हुए कहती है, जान बेबी तुम्हारा फेस देखो, कितने ज़्यादा तुम डरे हुए हो,
बल्कि तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया है। आज जो कुछ भी तुमने यूनिवर्सिटी में किया, तुमने ये सबके सामने बता दिया कि तुम इबोगा से कितने ज़्यादा प्यार करते हो। कोई बात नहीं, अब थोड़ा हैप्पी भी फील कर लो, इतने ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है। इबोगा मान जाएंगे। और अब जाओ रेस्ट करो, कल यूनिवर्सिटी भी तो जाना है अपने इबोगा से आंसर लेने के लिए। जाओ सो जाओ, नहीं तो तुम एक पांडा की तरह दिखने वाले हो कल। क्या तुम चाहते हो कि अपने इबोगा के सामने एक पैंडा बन जाओ? जाओ जान हंसते हुए कहता है, नो मम्मा नो, आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ, मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वांग यीवो यूनिवर्सिटी में आता है। वह अपने डांस रूम की तरफ बढ़ रहा था जब वह डांस रूम का दरवाज़ा खोलता है। डांस रूम में ऑलरेडी कोई था जो उसकी चेयर पर बैठा हुआ था और टेबल पर सर रख के सो रहा था। वांग यीवो के माइंड में एक ख्याल आता है कि वह ज़ोर से चिल्लाए, लेकिन वह खुद को कंट्रोल करते हुए उस पर्सन का पहले फेस देखता है। फेस देखते ही वह सब कुछ भूल गया था। ईबो अपनी सेडक्टिव वॉइस में कहता है, बनी जान जान उठो उठो लिटल वन, वेक अप। जान अपनी अडोरेबल और ब्यूटीफुल आइज को धीरे धीरे ओपन करता है और अपने सामने अपने इबोगा को देखता है और वह अपनी क्यूट और अडोरेबल वॉइस में कहता है, इबोगा आप आ गए, सॉरी मैं सो गया था। ईबो कंफ्यूज होते हुए पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो, वो भी इतनी सुबह सुबह? जान एक बनी वाले स्माइल करते हुए कहता है, ये कैसा सवाल है इबोगा, मैं यहाँ हूँ इसका मतलब है ऑफ कोर्स आपको देखने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। ईबो शॉक होते हुए पूछता है, अच्छा मुझे देखने के लिए आए हो, अच्छा ये बताओ कितने बजे आ गए थे और तुमने ब्रेकफास्ट किया और मुझे क्यों देखना था सुबह सुबह? जान एक बड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है, इबोगा आपको मेरी फिक्र हो रही है, ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपको मेरी टेंशन है, फिक्र है। वाओ। ईबो अपनी आईज रोल करता है और कहता है, नो वे, मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों होने लगी? तुम्हारी मदर को तुम्हारी फिक्र होगी, और अगर उन्हें तुम्हारे कल के कारनामे के बारे में पता लग गया ना तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा तुम्हारे लिए जान जान। अपने इबोगा के मुंह से ये वर्ड सुनकर जान का दिल 1000 टुकड़ों में टूट जाता है और उसका फेस सैड हो जाता है। लेकिन विद इन 1 मिनट जान के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल फिर आ जाती है। जान हंसने लग जाता है और कहता है, जानगा मम्मा को मैंने पहले ही बता दिया है कि कल मैंने क्या किया यूनिवर्सिटी में। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे 6 बजे आ गया था और ब्रेकफास्ट घर पे रेडी नहीं था तो मैंने कुछ खाया नहीं है। नेवर माइंड, छोड़ो उस बात को, मैं लंच ब्रेक में कुछ खा लूँगा।